सबसे पहले हम लेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक। एक ऐसा मैट्रिक्स के बारे में कह रहा है जिसके पास रो 1 होने चाहिए, ठीक। और इस डेफिनेशन में कहीं भी कॉलम के बारे में नहीं कहा गया है। इसका मतलब यह है कि कॉलम को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना कॉलम चाहे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन रो 1 होना चाहिए, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, √5, 6, 7, 8, ठीक है। इस मैट्रिक्स में एक रो है और 4 कॉलम है, ठीक। चूंकि इस मैट्रिक्स में रो 1 है इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम 4 है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉलम 6 भी रहता, अगर रो 1 है तो वो एक रो मैट्रिक्स होगा। जैसे एक अदर एग्जांपल लेते हैं, √5, 9, 10, 11, 7, 5, ठीक। ये एक 1/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और इसमें भी रो 1 है इसलिए ये एक रो मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि सर जनरल फॉर्म क्या होता है रो मैट्रिक्स का, तो देख लेते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है A = Aij 1/n, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है। क्लियर है, ये रो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है। आप जब इसे एक्सपेंड करेंगे, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है A11, A12 ... A1n, ठीक। और ये 1/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, यानी कि इस फॉर्मेट का ही मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। सिमिलर डेफिनेशन है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसके पास कॉलम 1 होने चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक। इस डेफिनेशन में भी रो के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब ये है कि रो को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन कंसीडर एनी नंबर ऑफ रो इन अ कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है, इसका मतलब रो अगर कॉलम मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है, तो कॉलम 1 होना चाहिए, रो आप जितनी मर्जी चाहें रख लो। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक। ये एक 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें कॉलम 1 है, ठीक है। कॉलम 1 है इसलिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक देखते हैं 2, √5, 6, 7, 9, ठीक है। ये एक 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स हुआ क्योंकि इसके पास भी कॉलम 1 है। रो 4 है और 5 है, कोई इशू नहीं है, कॉलम 1 होना चाहिए, आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक। इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म की जब बात आती है तो Aij, ठीक है, m/1, ये हुआ कॉलम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन सिंपली आप ऐसे समझें कि जिसमें जिस मैट्रिक्स में जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में आप सिंपली, आपके लिए हाईलाइट पॉइंट ये है कि जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाए वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे ये इस मैट्रिक्स को देखते हैं, इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, ठीक है, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक। 1, 2, 4, 6, ठीक। इस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है इसलिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 5, 6, √3, 6, 7, √8, 9, 10, 11, ठीक। इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रोज और 3 कॉलम है इसलिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। इन तीनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। एक सवाल देते हैं कि जैसे एक सवाल लेते हैं अपन 2, 5, 6, 7, 8, 9, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। इस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में देखेंगे, वो क्या है,
कहता है अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n रो और n कॉलम है, ठीक है, अगर कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें n रो और n कॉलम है, देन हम कहेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि ऐसे मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसके पास n रोज और n कॉलम हो, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो। क्लियर है? इस हिसाब से इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, और इसे कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर है? नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको हम ध्यान से सीखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। क्लियर है? डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। कहता है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, ऑर्डर n का मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसमें n रोज और n कॉलम है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कहता है अपने पास, देन एंट्रीज a11 a22 ann इज सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, अपने पास दिया हुआ है n रोज n कॉलम वाला मैट्रिक्स ये, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें कहता है a11 a22 a33 डॉट 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 ann, ये सब के सब एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। सवाल आता है कि बाकी एलिमेंट्स जो बच गए उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, उसे हम लोग नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गया डायगोनल एलिमेंट्स क्या है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ठीक। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे कि द लाइन अलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाई इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कहता है कि ये जो लाइन है अपना, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग जो लाइन बन रहा है, ठीक, ये जो लाइन मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार अंडर, ठीक है, ये लाइन जो होता है इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको हम लोग मेन डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है, मेन डायगोनल भी कहते हैं। क्लियर है? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स या मेन डायगोनल, ठीक है। अब इन चीजों में, ठीक है, इसको हम जब देखते हैं तो इसमें कुछ कॉमन टर्म्स नजर आता है, जैसे इन सारे एलिमेंट्स में सफिक्स जो है 1 1 2 2 3 3 nn ये सभी बराबर है, ठीक है, एंड बाकी के एलिमेंट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स है तो इनमें ऐसा है कि सारा सफिक्स बराबर है, बाकी के एलिमेंट्स में बराबर नहीं है। इनसे हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि ए आई जे बराबर ए आई जे, ऑब्वियसली कहता है कि अगर i इक्वल टू जे है, ठीक है, एंड i इक्वल टू नॉट जे है, दो ही चीज पॉसिबिलिटी है इस मैट्रिक्स को देख के, ठीक। अगर i इक्वल टू जे है तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड i इक्वल टू नॉट जे है देन कहेंगे कि हम वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, जैसे हम देख लेते, एक बार देख लेते हैं, a11 है, i इक्वल टू जे है, ये डायगोनल एलिमेंट्स होगा, a22 a33 ann, यहाँ सारे के दो सफिक्स दोनों बराबर है, इस वजह से ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे सफिक्स बराबर नहीं है, जैसे n और 2 बराबर नहीं है, इसलिए ये एक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होगा और वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर हुआ है आपका यहाँ तक? हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उससे पहले मैं ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि नेक्स्ट हम अगर ऐसा लिखते हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि ये हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, ठीक, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब सवाल आता है कि इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करेंगे तो कैसे। आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि आप इस मैट्रिक्स को देख के भी लगा सकते हैं अंदाजा कि आप सिंपली एक मेन डायगोनल ड्रॉ कर लें, ठीक है। मेन डायगोनल अब ड्रॉ करने के बाद
आपको जो जो एलिमेंट्स दिखेंगे उस मेन डायगोनल पे वो सब के सब डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1, 5, 9 है एंड रेस्ट ऑल आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? अच्छा, एक सवाल आता है, एक सवाल स्टूडेंट के मन में आता है कि सर क्या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, क्या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप, सबसे फर्स्ट डायगोनल हमने यहाँ पर फर्स्ट ही लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स का। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात जब भी करेंगे उससे पहले हम श्योर करेंगे कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू नॉट जे के लिए। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन ये है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कि मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। क्लियर है? एंड ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। सबसे पहले हम आई नॉट इक्वल टू जे का मीनिंग हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन क्या आया आपने को डेफिनेशन से कि पहला तो ये स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन अप्लाई हो गया होंगे मैट्रिक्स पे। अगर ये फॉलो करेगा देन कहेंगे कि हम ये कि मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, ये एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है और यहाँ पे इस मैट्रिक्स में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और यहाँ पे भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, एंड एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लोग 0 0 0 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स में ठीक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो गए हैं, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे कि वो 0 होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे एंड आई इक्वल टू जे के लिए के होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है एंड ये डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स का फर्स्ट कंडीशन आप यही लगाएंगे कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए एंड सेकेंड कंडीशन आप लगाएंगे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे एंड थर्ड कंडीशन डायगोनल एलिमेंट्स कोई एक कांस्टेंट होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो ये सब है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है एंड डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो अपने पास एक ही कोई कांस्टेंट नंबर है। जैसे 2 है यहाँ पे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, इसलिए ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप 4 0 0 4। ठीक है, ये भी एक 2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू 1 व्हेन आई इक्वल टू जे। मतलब सिंपल है कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है आपको 1 होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, देन कहेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। ठीक है,
ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर है? ये स्क्वायर, पहली बात तो ये फर्स्ट कंडीशन की दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है एंड डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, ठीक है। दो तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। क्लियर है? आप 1 के अलावा कुछ भी लेंगे डायगोनल के पोजीशन पे, देन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रह जाएगा। क्लियर है? एक चीज हम सीखेंगे यहाँ पे कि अगर अपने पास n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो हम उसे in से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आइडेंटिटी तो हम उसे I3 से डिनोट करेंगे एंड इसको I2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का डेफिनेशन कहता है अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स कहा, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहा। इसका मतलब आप कोई सा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, स्क्वायर लेना जरूरी नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन ये हो गया कि आप कोई सा भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन एनी मैट्रिक्स, ठीक है, यू कैन चूज एनी मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड कंडीशन कहता है ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? देखते हैं इसके एग्जांपल्स को हम लोग। 0 0 0 0, ठीक है, ये 2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड 0 0 0 0 0 0 ये एक 2/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है? हमने ऐसा भी जीरो मैट्रिक्स लिया जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, एंड ऐसा भी लिया जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। क्लियर है? कोई सा भी मैट्रिक्स आप चूज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स चूज कर सकते हैं। क्लियर है? और एक चीज है कि इससे अगर आपके अपने पास n ऑर्डर का अगर जीरो मैट्रिक्स होता है तो हम उसे O n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स को जनरली O से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आप इसको O2/3 से डिनोट करेंगे एंड इसको O2/2 से डिनोट करेंगे, ठीक है।